इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली विधानसभा से इंडिया अगेंस्ट क्राइम के बैनर तले राजनीति नहीं सेवा नीति के स्लोगन के साथ चुनाव मैदान में उतरे दिल्ली पुलिस के पंकज शर्मा बरबस ही लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। पंकज शर्मा जनता का नौकर बनते हुए चुनावी समर में कूदे हुए हैं। देखें ये खास रिपोर्ट। अब तक आपने नेताओं को देखा होगा, अभिनेताओं को देखा होगा, लेकिन आज हम आप एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं आपको, जो रियल रियल का हीरो है, जो कि दिल्ली पुलिस में तैनात हैं। उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत करी चुनाव लड़ने की, और दिल्ली विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। हम सीधे बात करते हैं पंकज शर्मा से और उनसे जानेंगे आखिर उनको क्यों जरूरत महसूस हुई और वो क्यों इस चुनावी मुहिम में कूद पड़े। पंकज जी, सबसे पहले तो न्यूज़ वर्ल्ड फॉर यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार जी। मैं जनता का नौकर पंकज शर्मा, 3 करोड़ दिल्लीवासी मेरे मालिक हैं। मैं अपने मालिकों को नमस्कार करता हूं। मैं दिल्ली विधानसभा का निर्दलीय से चुनाव लड़ रहा हूं और मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। पंकज जी, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच हैं? मुद्दे हैं दिल्ली में बढ़ता अपराध, दिल्ली में भ्रष्टाचार। केजरीवाल जी आए थे भ्रष्टाचार के नाम पर, लेकिन वो शराबें बांटने शुरू कर दिया, उन्होंने शराबें बेचना शुरू कर दिया। आज तक भ्रष्टाचार पे कोई बात नहीं हुई। भ्रष्टाचार क्या है ये कौन बताएगा? हाँ, अगर हम देखते हैं अपराध क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार है, पुलिस में भ्रष्टाचार है और जगह भ्रष्टाचार है, जिस वजह से मुझे चुनाव में आना पड़ा। पंकज जी, भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं। भ्रष्टाचार सिर्फ पुलिस ही नहीं, सारे डिपार्टमेंट में है। आम लोगों में भ्रष्टाचार है। आज की डेट में कोई काम कराना हो तो आम आदमी, जनता हो, कोई भी हो, वो पैसा देता है, काम हो जाता है। पैसा नहीं देता, काम नहीं होता। शुरुआत कैसे करेंगे इसकी? देखिए जी, सबसे पहले हम पुलिस पर आते हैं। हम पुलिस के किसी डिपार्टमेंट से कंपेयर नहीं कर सकते। पुलिस इज द पेरेंटेड डिपार्टमेंट। पुलिस सबका पेरेंट डिपार्टमेंट है। अगर हम पुलिस पर फोकस करें, पुलिस फिर सबको ठीक कर देगी, पूरा सिस्टम ठीक कर देगी। बस हमें पुलिस को ठीक करना पड़ेगा, और पुलिस को ठीक करने में मैं पुलिस की सारे कार्यशैली जानता हूँ। मैं दिल्ली पुलिस से पहले दिल्ली का नागरिक भी हूँ, और दिल्ली का नागरिक होते हुए और मुझे दिल्ली वालों को दर्द पता है, ये किस तरह से पीड़ित रहते हैं, कि आम गलियों में क्या परेशानियां होती हैं, तो मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा। पंकज जी, आपने दिल्ली पुलिस के भ्रष्टाचार की बात करी, तो आप इसको भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि जो ऑफिसर्स हैं वो इस मुहिम में कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे, आपके साथ खड़े होंगे? हाँ जी, देखिए, आज तक दिल्ली पुलिस का भ्रष्टाचार इतना स्ट्रांग है, आज तक एक भी आदमी 50 साल में एक भी आदमी जनता के बीच नहीं गया। शायद भगवान की मेरे पास ऐसी ऊपर कृपा रही कि मैं इतने मजबूत भ्रष्टाचार में आज तक नहीं फंसा। मुझे दूर रखा इस भ्रष्टाचार ने, और जब मैं आज भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, तो मैं उन सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आया हूँ कि क्या सुधार हो सकता है, कहाँ पे क्या भ्रष्टाचार है। सिपाही से लेके ऊपर तक सब विषयों पर चर्चा होगी। पंकज जी, आप चूंकि नई दिल्ली एक बहुत अहम विधानसभा है, जहां से केजरीवाल भी मैदान में है, जहां से और जो 2-3 लोग हैं अहम, वो लोग मैदान में हैं, जो पूर्व सांसद हैं वो भी मैदान में है। तो आप लगता है कि किससे आपकी फाइट है? क्या जनता आपकी बात को कैसे वो आगे लेके चलेगी? नई दिल्ली जैसे विधानसभा है, यहाँ पर केजरीवाल है। केजरीवाल का जो राजनीति में जो आए थे, वो उनका मुद्दा था भ्रष्टाचार का, भ्रष्टाचार समाप्त करने का। हाँ, मुख्य मुद्दा। लेकिन वो उन्होंने भ्रष्टाचार पे आज तक कोई बात ही नहीं करी। अब उन्होंने बस अपने योजनाएं चलाई, ये फ्री दे रहा हूँ, वो फ्री दे रहा हूँ, जबकि भ्रष्टाचार पे आज तक किसी ने कोई बात नहीं करी है। और जबकि वो उनको दिल्ली की जनता ने वो जो वोट दिया था, उनको भ्रष्टाचार के ऊपर दिया था। और केजरीवाल ने एक आंदोलन चला था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। बिल्कुल। पूरी दिल्ली ने, पूरे भारत के लोगों ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। भारत देश भ्रष्टाचार से जूझ रहा था, जैसे तैसे गिर के खड़ा हुआ, भ्रष्टाचार से लड़ने की हिम्मत जुटाई लोगों ने, और उस आंदोलन को केजरीवाल ने पूरे ठग लिया। अपने लोग उसमें बिठा लिए, पार्टी बना ली, उस पर भ्रष्टाचार को, उस आंदोलन को ठग लिया गया है। अब हम दोबारा से भ्रष्टाचार पे फिर से हम लड़ने के लिए आए हैं। मैं समझता हूँ इसमें अब दिल्ली मेरा साथ देगी। पंकज जी, कुछ अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। आप अभी कहाँ हैं, पहले कहाँ थे? मेरी तैनाती दिल्ली पुलिस की 6ठी बटालियन में तैनात हूँ मैं, हेडक्वार्टर कंपनी में।
और दिल्ली पुलिस में मैं 22 साल से नौकरी कर रहा हूँ और पिछले लगभग 40 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। आप एक दिल्ली पुलिस में स्पेशल सेल एक जो विंग होती है, एलीट एलीट विंग है बिल्कुल, उसके अंदर एक लंबे समय तक आप तैनात रहे। एल-18 जो एंड शूट आउट था, उसमें भी आप उसकी भी टीम में शामिल रहे और बहुत सारे ऑपरेशन ऐसे रहे, उसके अंदर आप शामिल रहे। तो आखिर आपने क्यों ये सब बीड़ा उठाया भ्रष्टाचार खत्म करने का और वो भी पुलिस के अंदर से शुरुआत करना चाहते हैं? मैं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में 2004 से लेके 2011 तक रहा। उस टाइम काफ़ी एनकाउंटर जो होते थे, उन सब में मैं हिस्सा लेता था। काम कर जैसे सेल वाले बताते थे वैसे काम करते थे, पर जो काम होते थे वो उनका पब्लिक से कोई रिलेशन नहीं होता था। जी, डिपार्टमेंटल काम है सब वो। मतलब वो जैसे वो अपने लिए काम कर रहे हो, आउट ऑफ टर्न लेने के लिए पर काम कर रहे हो, आउट ऑफ टर्न अपने गैलेंट्री अवार्ड लेने के लिए काम कर रहे हो, उससे अपराध नहीं रुक रहा। मैंने ये महसूस किया वहाँ पर स्पेशल सेल में जितने भी काम होते हैं, वो अपराध रोकने के लिए नहीं होते, वो उनका खाली प्रमोशन लेने के लिए कर रहे हैं, गैलेंट्री अवार्ड लेने के लिए कर रहे हैं। उनको अवार्ड इसलिए मिलेगा क्राइम होगा, जब क्राइम होगा तो उसमें इनाम इनाम घोषित होगा उस केस के ऊपर, और जब वो उसको पकड़ेंगे तो उनको पंकज जी, मिलता है। आपका जो केस है बिल्कुल एक्सेप्शनल है, मतलब बिल्कुल अलग है। जनता से किस तरह की अपील आप करना चाहते हैं? जनता के सामने मैं जो जो भी भ्रष्टाचार है उसकी बातें रखूंगा सामने कि भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है। जो मैं कोई रिश्वत मांगने तो आया नहीं हूँ, वोट मांगने आया हूँ। बिल्कुल। और वोट मांगूंगा जब जब मैं अपने बातें रखूंगा जनता के सामने, अपने विषय रखूंगा, और मेरी बातें जनता को पसंद आएगी तो मुझे जरूर वोट देगी। तो ये थे पंकज शर्मा जो बता रहे थे कि वो नई दिल्ली विधानसभा से चुनावी मैदान में है और भ्रष्टाचार उनका अहम मुद्दा है और वो पुलिस से इसकी शुरुआत करेंगे। उनका मानना है कि अगर पुलिस का भ्रष्टाचार खत्म कर दिया तो सारे भ्रष्टाचारों पर लगाम लग सकती है। अब देखना ये होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता उनके इस मुद्दे को कितना पसंद करती है और कितना उनको वोट मिलता है।